Welcome to DK Knowledge Channel. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दुष्यंत कुमार और स्वागत है दोस्तों आपका डीके नॉलेज चैनल में। दोस्तों देखिए, कक्षा 12 की जो पहली पोयम है हमारी, उसका सेंट्रल आइडिया आपके लिए लेकर आया हूं। दोस्तों आपको अर्थ सहित बताऊंगा और आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि कक्षा 12 में जो पोयम है वो तो मतलब नहीं पूछी जाती लिखने के लिए, उसका सेंट्रल आइडिया आता है और उससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो देखिए, मैं सेंट्रल आइडिया आपके लिए लेकर आया हूं। तो चलता हूं दोस्तों, देखिए सेंट्रल आइडिया पर और देखते हैं इसमें क्या बताया गया। ये है दोस्तों कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। कैरेक्टर कहते हैं चरित्र, ऑफ ए हैप्पी लाइफ खुशी जीवन का चरित्र, यानी ये पोयम का नाम है और इसका सेंट्रल आइडिया ये कक्षा 12 की है। ठीक है, तो यहां से चलते हैं। देखिए कैरेक्टर, कैरेक्टर कहते हैं दोस्तों चरित्र के लिए, ऑफ ए हैप्पी लाइफ खुशी जीवन का, यानी खुशी जीवन का चरित्र। अब देखिए, इजमानी है रियली मानी वास्तविक, ए मानी एक, डेडिकेटेड का मतलब होता है दोस्तों समर्पित, पोएम मानी कविता, इन मानी में, बिच मानी जिसमें, द पोएट मानी कवि, डिफाइंस मानी बताता या वर्णन करता, द लाइफ मानी जीवन, ऑफ ए ट्रूली, ट्रूली कहते हैं सत्य या वास्तविक, हैप्पी मैन मानी खुशी, खुशी व्यक्ति के, यानी इस पोयम में जो पोएट है वो वास्तविक जो खुशी व्यक्ति होता है उसके बारे में, उसके चरित्र की विशेषताओं का वर्णन करता है, यानी उसके बारे में बताता वो। द पोएट मानी कवि, टीचर्स मानी बताता या पढ़ाता, द सीकर्स मानी, सीकर्स कहते हैं साधकों को, ऑफ ए ट्रू, ऑफ मानी के, ए ट्रू मानी सत्य, हैप्पीनेस मानी प्रसन्नता, दैट मानी के, दे मानी उन्हें, शुड मानी चाहिए, है मानी रखने, सम मानी कुछ, एसेंशियल का मतलब होता है आवश्यक, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है दोस्तों चारित्रिक विशेषताएं, मेंशन्ड हर माने जिन्हें यहां रखा गया। कहने का मतलब यह है कि जो लेखक है या पोएट है सॉरी, वो ये बताना चाहता है कि जो व्यक्ति खुशी जीवन जीना चाहता है तो उसे कौन कौन से अपने अंदर गुण रखने चाहिए, उनका वर्णन आगे है या उन्हें यहां रखा गया। मेंशन माने ध्यान दिया गया, हियर माने यहाँ, यानी उन पर ध्यान यहाँ दिया गया। कहने का मतलब जो चारित्रिक विशेषताएं उन पर ध्यान दिया गया। ओनली माने केवल, देन माने तब, दे माने वे, कैन माने सकते हैं, मैक माने बना, देयर माने अपनी, लाइफ माने जीवन को, हैप्पी माने खुश, यानी केवल वे तब अपने जीवन को खुशी बना सकते हैं। कब बना सकते हैं? जब वो अपने अंदर ऐसे गुण रखें, अच्छे गुण रखें, जो चारित्रिक विशेषताएं हैं उनसे संबंधित गुण अपने अंदर रखें तो वो अपने जीवन को अच्छा या खुशी बना सकते हैं। अब देखिए आगे देख ले, द कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब हो गया चारित्रिक विशेषताएं, आर मानी है, कौन कौन सी है भाई? सेल्फ डिपेंडेंस, आत्मस्वाभिमानी, आत्मस्वाभिमानी भी कह सकते हैं या फिर आत्मनिर्भर भी कह सकते हैं, आत्मनिर्भर होना, ऑनेस्टी ईमानदार होना, ट्रूथफुलनेस माने सत्य होना या सच्चाई के रास्ते पर चलना, कंट्रोल ओवर पैशन, कंट्रोल ओवर पैशन माने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना, एंड मानी ओवर, फियर, फियर कहते हैं डर को लिए, लेसनेस यानी डर से परे होना, कहने का मतलब निडर होना। तो इन गुणों को रखने के बाद व्यक्ति खुश हो सकता है। कौन कौन से? कि मतलब उसे जो आत्मस्वाभिमानी होना चाहिए, यानी आत्मनिर्भर होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए और सत्य बोलने वाला होना चाहिए, और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने के साथ निडर जो व्यक्ति होता है वो खुशी व्यक्ति होता है। अब देखिए, ए हैप्पी मैन, ए मानी एक, हैप्पी मानी खुश, मैन मानी व्यक्ति, हैज मानी रखता, नो मानी नहीं, एन बी मानी ईर्ष्या, एंड मानी ओ, नो मानी नहीं, इल मानी बीमार होता है, यहाँ इल से मतलब बुराई से, बिल फॉर एनीबॉडी, और कोई भी इच्छा किसी के प्रति नहीं रखता। कहने का मतलब यह है कि जो व्यक्ति खुश होता है तो वो किसी से ईर्ष्या नहीं रखता और किसी के प्रति गलत भावना या बुरी भावना नहीं रखता। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं। ही इज, ही मींस वह, इज मानी है या होता है, गॉड फियरिंग, गॉड माने ईश्वर से, फियरिंग माने डरने वाला, एंड माने और, लवर माने प्रेम करने वाला होता है, ऑफ ए गुड, गुड माने अच्छी, कंपनी माने साथियों से, यानी जो अच्छे साथी होते हैं वो उनसे प्रेम करने वाला होता है, और जो ईश्वर होता है यानी जो सर्वसत्ताधीश होता है
तो वो उससे जो है डरने वाला होता, अर्थात ईश्वर से वो डरने वाला होता। ही ही मीन्स बैज मानी है, अनेवर मानी अपरिचित होता या अनजान होता, ऑफ राइज, राइज मान उठने से, और मानी या फाल मानी गिरने से, इन हिज लाइफ मानी अपने जीवन में, यानी वो अपने जीवन में जो उतार चढ़ाव होता है वो उनसे भी परिचित नहीं होता। कहने का मतलब उनसे अनजान होता, कहने का मतलब उतार चढ़ाव जीवन में चाहे कितने भी आ जाए तो वो उससे विचलित नहीं होता। ठीक है, अब देखिए एंड मानी और, हैज मानी रखता, नो मानी नहीं, डिजायर मानी इच्छा, ऑफ वर्ल्डली पोजेशंस, वर्ल्डली पोजेशन का मतलब है जो भावनाएं होती हैं, जो सांसारिक इच्छाएं होती हैं, वो जो है मतलब उससे कोई लगाव नहीं रखता, या वो जो सांसारिक भावनाएं हैं, सांसारिक जो विचार हैं, सांसारिक जो चीजें हैं उस पर कोई प्रभाव नहीं डालती। अब देखिए आगे देखते हैं, सच ए मैन, सच मानी ऐसा, ए मैन मानी एक व्यक्ति या आदमी, विल लीड मानी व्यतीत करेगा, क्वाइट मानी शांत, हैप्पी लाइफ मानी खुशी जीवन, तो ऐसा व्यक्ति खुशी जीवन व्यतीत करेगा, अर्थात उसका जीवन जो खुशी होगा। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों ये पोयम थी, और मैंने आपको बताया, तो यहाँ देखिए जो हार्डली शब्द है वो जैसे मैं बता देता हूँ, करेक्टर मानी चरित्र होता है दोस्तों, रियली मानी वास्तव में होता है, डिडेक्टिव मानी यहाँ समर्पित है, और विच मानी जो भी होता है, और जो भी होता है तो यहाँ क्या है जिसमें, ठीक है इसका मतलब, और डिफाइंस का मतलब वर्णन करना है, ट्रूली मानी सत्य, हैप्पी मानी खुश, और टीचर्स मानी बताता, सीकर्स मानी होता है दोस्तों साधक, साधको हो गया ऐसा लग रहा ना, हैप्पीनेस मानी प्रसन्न, और मेंशन मानी ध्यान दिया गया या दिए गए, हियर मानी यहाँ, करेक्टरिस्टिक्स का मतलब होगा दोस्तों चारित्रिक विशेषताएं, कंट्रोल ओवर पैशन का मतलब होगा भावनाओं पर नियंत्रण रखना, फियरलेसनेस का मतलब होगा निडर, और ट्रूथफुलनेस का मतलब होगा दोस्तों सत्यता या सच्चाई, ऑनेस्टी का मतलब होगा ईमानदारी, और फियरिंग का मतलब होगा डरने वाला, कंपनी का मतलब होगा सहपाठी या कह सकते हैं संगी संगति, और अनेवर का मतलब होता है परिचित, वर्ल्डली माने होता है सांसारिक या संसार से संबंधित। ठीक है, और विल लीड का मतलब व्यतीत करना होता है या बिताना। तो देखिए जो हार्ड मीनिंग थी वो मैंने दोबारा रिपीट करके बता दी, आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। मिलता हूँ दोस्तों अगली वीडियो में इससे भी अच्छी वीडियो लेकर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। इसे रट लेना क्योंकि ये निश्चित पूछा जाता है, इस पोएम से जरूर पूछा जाता है, आप देख लेना इस पोएम से जरूर पूछा जाता है, चाहे सेंट्रल आइडिया हो या फिर क्वेश्चन हो। तो चलता हूँ दोस्तों, नमस्कार।